नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का 2023-24 का फाइनल का आपका अर्थशास्त्र का पेपर। तो हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पेपर लेकर के आए हैं। आपको हमारे साथ उसको लगाना होगा, अच्छे से रीड करना होगा। और स्टूडेंट्स से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग हमें हमेशा पॉजिटिव वे में ही कमेंट करें, नेगेटिव नहीं करें, ठीक है। क्योंकि हमने आपको कमेंट केवल क्वेश्चन पूछने के लिए ही रखे हैं, ओपन करके रखे हैं, वरना हम इसको ऑफ कर देंगे। तो आप हमें कमेंट करें, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उनका आंसर देने का प्रयास भी करेंगे। और जो कुछ हमसे आपसे मदद करते बन रही है, तो बस हम आपको कुछ मदद कर रहे हैं, तो आपके ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अच्छा अचीव कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और आप यहाँ देख सकते हैं, फटाफट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो विद्यार्थी पीडीएफ चाहता है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, एक बार इस पेपर को रीड कर सकता है। और आप रीड करने के बाद एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जहाँ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है, ठीक है। तो पहला है सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है, उपभोग होता है, वो सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार होता है। उपभोग इज द राइट और करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, द्वितीयक समंकों का स्रोत है। तो द्वितीयक समंकों का कौन सा स्रोत होता है? उपर्युक्त सभी, जनगणना होती है, NONSO की रिपोर्ट होती है, और RBI होता है, भारतीय रिजर्व बैंक भी होता है। तो आपका डी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी माध्य है? कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बहुलक। बहुलक एक अस्थायी माध्य होता है। बहुलक इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम आपको फोर्थ क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, भारत के आर्थिक विकास के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है, सी सही है, समाजवाद। समाजवाद को हमने अपनाया है, इसका सही उत्तर है सी। फिर इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ की। तो आर्थिक विकास का सूचक कौन है? आर्थिक विकास का जो सूचक है, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद बात करते हैं चीन में युवा साक्षरता दर। तो चीन में युवा साक्षरता दर कितनी? 100%, 100% लोग हैं चीन में साक्षर हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड की। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रति क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सांख्यिकीय खालिस्तान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। तो अनुमान, ठीक है, अनुमानों का विज्ञान है। अनुमानों इज द राइट और करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड है, एक अच्छा न्याय दर्शक जो होता है, हमेशा खालिस्तान आधारित होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? देव निर्देशन, ठीक है, देव जो है निर्देशन होना चाहिए। देव निर्देशन इज द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं थर्ड की, 3 माध्य, जो माध्य का और 2 माध्य बराबर क्या होता है? तो बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक, ठीक है। बहुलक बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो प्रमाप विचलन का विचार खालिस्तान ने दिया था। तो प्रमाप विचलन का विचार कार्ल पियर्सन ने दिया था, ठीक है। कार्ल पियर्सन ने विचलन जो है माप का विचार दिया था। फिर इसके बाद बात करते हैं पाँचवीं की। तो भारत में नई आर्थिक नीति खालिस्तान से प्रारंभ की गई है। तो जुलाई, ठीक है, जुलाई 1991 से हमारे इंडिया में नई आर्थिक नीति को हमने प्रारंभ किया था। तो ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को खालिस्तान ने तैयार किया था। तो मानव विकास सूचकांक को महमूद अल हक ने, ठीक है, महमूद उल हक ने, ठीक है, अल हक ने इसे क्या किया था? तैयार किया था।
इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं अब सही जोड़ी पर। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, जो आपके लिए 6 नंबर की है। प्रत्येक जोड़ी आपके लिए 1 नंबर की है। पहली है जो संगणना नीति, तो संगणना नीति की सही जोड़ी आप यहाँ देख सकते हैं, खर्चीली नीति है। खर्चीली इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। फिर सेकंड है जो वुइस्टिक जो है, इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है चाप विश्लेषण तालिका। ठीक है। निम्न स्तरीय सह संबंध क्या है, तो निम्न स्तरीय सह संबंध की जो सही और करेक्ट जोड़ी है, आप यहाँ इसकी सही जोड़ी मैच कर सकते हैं का। ठीक है। फिर बात करते हैं आधार वर्ष का मूल्य, तो आधार वर्ष का मूल्य जो है P0 होता है। अपना ऊधम की जो सही और करेक्ट जोड़ी होती है स्वरोजगार, स्वयं का रोजगार। वन कटाई रोको आंदोलन चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। चिपको आंदोलन ही वन को रोकने के लिए चलाया गया था अमृता विश्नोई के माध्यम से उत्तराखंड में। फिर बात करते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। पहला आपके सामने है वर्गीकरण तथा सारणीयन के अंतर में अंतर होता है, तो प्राथमिक अंतर। ठीक है। प्राथमिक अंतर होता है। प्राथमिक अंतर बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। ठीक है। प्राथमिक अंतर आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड का, तो माध्य का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स, आप ये जो क्वेश्चन है, ये आपका हम आपको बता दे रहे हैं, ये आपका गलत है। एक शब्द एक वाक्य में नहीं है, ये आपके क्या है, सत्य हैं। ठीक है। सत्य और ये असत्य हैं। ठीक है। ये आपका एक शब्द और एक वाक्य में नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम इनको, पहला जो आपका है वर्गीकरण और सारणीय में क्रम में अंतर होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, करेक्ट है। माध्य का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, तो आपका ये जो सेकंड है, सेकंड आपका असत्य है। माध्य का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, ये आपका असत्य है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, प्रमाप विचलन एक आदर्श व वैज्ञानिक माप है। ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। ये आपका एक आदर्श और वैज्ञानिक माप ही है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, मानवीय पूंजी का आशय किसी देश की जनसंख्या से नहीं होता है। ये जो आपका है ये असत्य है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु हरित क्रांति की प्रारंभ की गई है। बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। हमने गेहूँ और मूसली चावल में ये चीज़ जो है हरित क्रांति को छू लिया है, तो हरित क्रांति बिल्कुल सही और करेक्ट, ये आपका सही उत्तर है फिफ्थ वाला। फिर सांस फूलना वायु प्रदूषण का प्रमुख प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है, तो ये भी बिल्कुल सही और करेक्ट है। दोहरी कीमत नीति लागू करने वाला देश का नाम नेपाल है।